ओम नमः शिवाय। ओम नमः धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आपको पूर्ण आरोग्यता प्रदान करे। इसी कामना के साथ मैं आज आपके सामने एक ऐसे ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ, एक अक्षीर दर्दांतक तेल का। आपके चाहे कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो, उसके इस्तेमाल से कैसा भी दर्द हो, एक बार आपको दर्द से तुरंत राहत दिलाएगा। और बहुत शीघ्र ही इसे आपका वात रोग से रिलेटेड चाहे कैसा भी दर्द हो, तत्काल प्रभाव से रिलीफ दिलाएगा। इस तेल का प्रयोग आप भयंकर दर्द में या पैरालिसिस लकवा ग्रस्त अंग को सही करने में इस तेल का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इस तेल को बनाने में कुछ मेहनत है, लेकिन यदि आपने इसे बना करके अपने चिकित्सालय में या अपने मरीजों पे इसका प्रयोग किया तो निसंदेह भगवान महादेव और भगवान धन्वंतरी आपको यश की प्राप्ति कराएंगे। अब मैं अक्षय तेल के नुस्खे की तरफ आता हूँ। अब करना क्या है अपने को, इसके लिए सबसे पहले अपने को धतूरे के जो पंचांग है, पांचों चीज़ें उसकी, या धतूरे का पूरा सबूत जो पौधा है उसको ही उखाड़ के अच्छे पानी से, साफ पानी से धो करके उसको किसी इमाम दस्ते में कूट करके उसका आप सब रस निकाल दें। ये रस लगभग 2 लीटर तक होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं निकले तो आप मिक्सी में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के भी रस निकाल सकते हैं। अब ये रस 2 लीटर होना चाहिए, और 2 लीटर रस के अंदर आपको आधा लीटर यानी 500 ml ये बिजली का तेल आता है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर जला हुआ तेल निकलता है, जो वेस्टेज होता है, 500 ml वह होना चाहिए तेल लेना है। और 250 ml अपने को सरसों का तेल लेना है, और 250 ml ही तिलों का तेल। ये टोटल 1 लीटर तेल हो जाएगा। फिर इस तेल को क्या करना है कि अपने जो 1 लीटर जो अपने धतूरे का जो पंचांग का रस निकाला है उसे आप किसी बड़े बर्तन में डाल दें और उसको गर्म होने दें। जैसे ही उसमें एक उबाल आ जाए तब आप उसमें वो डाल दें, तेल डाल दें, ये तीनों तेल। एक बात ध्यान रखना, बर्तन इससे कम से कम 20 गुना बड़ा होना चाहिए जितना समान हो, अन्यथा ये तेल उफन करके बाहर आ जाता है। तो ये सब करने के बाद में इसको बिल्कुल मंद आंच पे इसको धीरे 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 पकाए, और सावधानी रखें कि ये तेल उफन करके बाहर नहीं आए, अन्यथा आग लगने का भय रहता है। अतः इसका प्रयोग आप सावधानी से करें। जब पूरा ये धतूरे के पंचांग का जो रस है ये पूरा खत्म हो जाए और वाष्प निकलना बंद हो जाए, फिर आप पानी का छींटा देके देखो कि भी अब ये तेल ही बचा है। उस समय उसको निकाल के आप किसी लोहे की कढ़ाई में डाल दें। लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद में आप उस तेल को खूब गर्म होने दें। गर्म होने के बाद में उस तेल के अंदर आप 50 ग्राम कबूतर की बीटें और लहसुन की कलियां, छिली हुई लहसुन की कलियां ये भी 50 ग्राम, 50 ग्राम नर लौंग, 20 ग्राम जावित्री, 20 ग्राम जायफल, 20 ग्राम सौंठ, और तंबाकू के बीज या अपने या तंबाकू के अपने जंगली जर्दा आता है ना, उसके आप पत्ते ले लो, ये 50 ग्राम। और मालकांगनी के बीज 50 ग्राम ले लो। और बाकी फिर लास्ट के अंदर इसके अंदर आप 50 ग्राम कुचेला के बीज आते हैं, जो कुचेला होता है उनके बीज होते हैं, इन सबको डाल के फिर उसमें आप 50 ग्राम काले धतूरे के बीज ये डाल के इस तेल को आप इतना गर्म करो कि ये सब चीज़ें काली पड़ जाए। और जब ये काली पड़ जाए तो इसको आप अपने छलनी से या किसी कपड़े में डाल करके इसको छान लो, और जो कचरा है उसको बाहर फेंक दो। फिर इस तेल को आपको क्या करना है, किसी कांच की बड़ी शीशी में डाल दो, जो भी तेल है वापस तेल तेल ही बचेगा। लगभग 750 ml तक ये तेल आपका निकलेगा, 750-800 ml तक। फिर इस तेल को आप किसी कांच की एयर टाइट शीशी में डाल दो, उसको अच्छी तरह से पैक कर दो। और गौशाला में जहाँ गायें बनती हैं, जो वहाँ पे गोबर मल मूत्र वगैरह करती हैं, उस स्थान पे जाके एक 3-4 फुट का गहरा खड्डा खोदे और उस खड्डे के अंदर उस बोतल को डाल दे आप।
उस बोतल को डाल के वापस उसको बंद कर दें। 1 महीने तक इस तेल को वहीं पर आप पड़ा रहने दें। 1 महीने बाद आप उस तेल को बाहर निकालें। तेल को बाहर निकालने के बाद में उस तेल की आप कैसा भी वायु का रोग है, वात रोग है, पैरालिसिस है या अंगों में निशक्तता आ गई है, इस तेल की आप नियमित रूप से मसाज करें और मसाज करने के बाद में उसके ऊपर आप कोई ऊनी कपड़ा वगैरह लपेट दें और ठंडा पानी नहीं लगने दें। उस तेल को लगाने के बाद में आप उसे गर्म पानी से ही धोएं। भगवान भोलेनाथ जी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आपको जिस कई मेडिसिन लेने से या कई प्रकार के तेल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपका दर्द सही नहीं हुआ तो एक बार इस तेल को बनाइए और भगवान की कृपा से दर्द से मुक्ति पाइए। और ये तेल वरदान तेल नाम से हमारे यहाँ बना बनाया भी मिलता है, यदि आप चाहो तो मंगा सकते हो। ओम नमः शिवाय।